नमस्कार दोस्तों, कॉन्सेप्ट आरएनए के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है, सभी का स्वागत है। जैसा कि प्रेजेंट में आप लोगों के सामने काफी भर्तियां आ रही हैं, जिसके अंदर मैं सबसे पहले कहना चाहूंगा आरआरबी, और आरआरबी के अंदर नॉन नर्सिंग पार्ट का स्पेशल पार्ट आप लोगों के सामने होने वाला है। तो नॉन नर्सिंग पार्ट के अंदर अगर मैं चर्चा करूं रीजनिंग एंड मैथ्स की, तो काफी क्वेश्चंस आप लोगों के सामने आएंगे। अब कुछ टॉपिक्स हम लोग ऐसे लेंगे जिनको यानी कि फास्टली कि सर इस टॉपिक से क्वेश्चन आए तो हमें किस टाइप से सॉल्व करना है, क्या क्या हम लोगों को करना है, क्या क्या हम लोगों को नहीं करना है। ये भिन्न भिन्न प्रकार के जो क्वेश्चंस होते हैं, इन सभी का हम 1 बाय 1 करके जवाब देंगे। तो आज हम एक टॉपिक लेते हैं बेटा जी, जिसका नाम है डायरेक्शन। डायरेक्शन को हम लोग क्या बोलते हैं? दिशा परीक्षण बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा? दिशा परीक्षण बोलते हैं। दोस्तों ध्यान दीजिएगा, दिशा परीक्षण यानी कि डायरेक्शन के टॉपिक से ऐसी कोई एग्जाम नहीं बनी है जिसके अंदर यहां से क्वेश्चन ना आए। लेकिन इस क्वेश्चन का आंसर बेटा जी आप तभी दे पाएंगे जब आप लोगों को इसका बेसिक का पता हो कि जब भी सर क्वेश्चन हमारे सामने आता है तो आने के साथ सबसे पहला काम हमें क्या करना है, किस टाइप से उसे कम समय के अंदर हम लोगों को सॉल्व करना है। टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है। सबसे पहले इसका हम लोग हल्का सा बेसिक पढ़ेंगे। बेसिक पढ़ने के बाद में जो भी कोई क्वेश्चन आएगा उसको सॉल्व करने का तरीका आप लोगों को बड़ा ही फास्टली मैं बताने वाला हूं। तो सबसे पहले अगर मैं चर्चा करूं तो रीजनिंग के अंदर बेटा जी रीजनिंग जो डायरेक्शन जो मानी गई है वह कितनी मानी गई है? 10। लेकिन मेन जो डायरेक्शन होती है वह बेटा जी कितनी होती है? 4। और मैप के अंदर हम लोग कितने डायरेक्शन को शो कर सकते हैं? तो आप लोगों का एक छोटा सा बेसिक मैंने आप लोगों को बता दिया है कि कितनी है? 8। डायरेक्शन का कोई भी क्वेश्चन यदि आप लोगों के सामने एग्जाम देते वक्त आता है तो उसको सॉल्व करने का सबसे पहला तरीका यह है कि आप लोगों को बनाना है बेटा जी किसका निशान? प्लस का। आंख बंद करके आपको पता चल गया कि सामने डायरेक्शन का क्वेश्चन है, तो बिना सोचे बिना समझे आपको बनाना है किसका साइन? प्लस का। जैसे ही प्लस का साइन बनाएंगे तो याद रखना है ये डायरेक्शन होता है नॉर्थ, ये डायरेक्शन होता है साउथ, ये डायरेक्शन होता है ईस्ट, और ये डायरेक्शन क्या होता है? वेस्ट। ये इसका हमें क्या मानना है? सेंटर पॉइंट। जो भी कैंडिडेट राम श्याम गीता महेश सुरेश है उसको हमेशा हमेशा बैठाना है बेटा जी कहां? इस सेंटर पॉइंट में। अगर सेंटर पॉइंट से बंदा जा रहा है नॉर्थ में तो याद रखना है उसका ये होगा राइट और ये होगा लेफ्ट। सर कैसे डिसाइड करें? तो किसी भी कैंडिडेट का यदि आपको राइट या लेफ्ट डिसाइड करना है तो जिंदगी में आपको कंफ्यूज नहीं होना है, क्योंकि उस सेंटर पॉइंट पे उस कैंडिडेट की जगह सेल्फ को आपको बैठना है और बैठ के नॉर्थ की तरफ आप लोगों को चलना है, और चलने के साथ डिसाइड करना है कि मेरा ये राइट है तो उस कैंडिडेट का भी क्या होगा? राइट होगा। मेरा ये अगर लेफ्ट है तो उस कैंडिडेट का भी क्या होगा बेटा? लेफ्ट होगा। क्योंकि जब तक हमें मैप का बेसिक नॉलेज का पता नहीं होगा रे राजू, तब तक आप लोग क्वेश्चन का आंसर नहीं दे पाएंगे। अगर बंदा जा रहा है ईस्ट में तो याद रखना है ये इसका राइट होगा, ये इसका क्या होगा? लेफ्ट होगा। अगर साउथ में जा रहा है तो ये इसका राइट होगा, ये इसका क्या होगा? लेफ्ट होगा। उसके बाद में अगर जा रहा है वेस्ट में तो ऊपर वाला राइट होगा और नीचे वाला क्या होगा? लेफ्ट होगा। साथ ही साथ यहां पे एक छोटी सी चीज मैं आप लोगों को और समझाना चाहूंगा, वो ये समझाना चाहूंगा, अगर आप लोगों से पूछ लिया जाए कि इन दोनों के बीच में कितने डिग्री का एंगल है तो जवाब आप लोगों को देना है बेटा जी कितने का? 90 का। यहां पे भी कितने का है तो जवाब आप लोगों को देना है 90 का। यहां पे भी कितने का है तो जवाब देना है 90 का। और यहां पे भी अगर पूछ रहा है तो जवाब आपको कितने का देना है? 90 का। लेकिन अगर क्वेश्चन ये पूछ ले कि गुरुजी यहां से यहां तक कितने का है तो क्या जवाब दोगे? जवाब कमेंट बॉक्स में मुझे लिखकर 100% भेजना है कि सर यहां तक जो एंगल है वह कितने का है? 180 का। अगर मैं आप लोगों से पूछ लूं तो अगेन आपको कमेंट बॉक्स में लिखकर भेजना है कि यहां तक कितना डिग्री, तो फिर आपको जवाब लिखकर भेजना है कि सर 270 कितना डिग्री? 270 डिग्री। अगर आप लोगों से यह पूछ लिया जाए कि टोटल एक सर्किल कितने डिग्री का है तो सभी के सभी विद्यार्थी कमेंट बॉक्स में लिखकर भेजेंगे कि सर यहां तो हो चुका है 360 डिग्री। देखिए मैंने आप लोगों को क्या बताया कि रीजनिंग के अंदर टोटल डायरेक्शन 10 मानी गई है, लेकिन मेन जो डायरेक्शन होती है वह कितनी होती है? 4, जो प्रेजेंट में आप लोगों के सामने है। अब बात करते हैं कि सर हम शो 8 को कैसे कर सकते हैं, तो जरा ध्यान दीजिएगा। थोड़ा सा इसको ज्यादा बेसिक से ना बता के शॉर्ट में आप लोगों को सिखाना चाह रहा हूं।
अगर यहां से कोई डायरेक्शन बनता है तो हाफ पार्ट आप लोगों का नॉर्थ का होता है, हाफ पार्ट ईस्ट का होता है, और जवाब आप लोगों को क्या देना है, नॉर्थ ईस्ट देना है रे राजू। अगर यहां आप लोगों से पूछा जाता है तो जवाब आपको क्या देना है, साउथ ईस्ट। यहां यदि पूछ रहा है तो देना है साउथ वेस्ट, और यहां यदि पूछ रहा है तो जवाब आपको क्या देना है, नॉर्थ वेस्ट। अभी अभी मैंने आप लोगों के सामने चर्चा की थी कि डायरेक्शन में टोटल डायरेक्शन कितनी, तो आपका जवाब कितना था, 10 था, लेकिन मेन डायरेक्शन कितनी है, 4। और कितने डायरेक्शन को मैप में हम शो कर सकते हैं, तो याद रखना है बेटा जी, कितनी हो गई, 8। सर 8 दिशाओं का हमें भी पता था, बट आप तो ये बताओ वो 2 कौन सी दिशा हैं जिनको हम देख नहीं सकते, तो वो दिशा होती है, एक होती है बेटा टॉप और एक क्या होती है, बॉटम। सर टॉप एंड बॉटम एग्जाम में क्वेश्चन कैसा आएगा, एग्जाम में सीधा सीधा क्वेश्चन तुम्हारे सामने ये आएगा कि ग्रेविटिकल फोर्स लगता है, ग्रेविटिकल, ये मेरे हाथ में मार्कर है, मैंने इसको छोड़ा, ये नीचे की ओर आया, इसका मतलब इसमें फोर्स लग रहा है, तो जवाब बेटा जी आप लोगों को देना है ऊपर से नीचे की ओर। सीधा क्वेश्चन आएगा। कहने का तात्पर्य यह है कि 2 दिशा ऐसी होती हैं जिनको ना तो हम देख सकते ना ही हम दर्शा सकते, जिनमें एक ऊपर है और एक हमारे पास क्या है, नीचे है। तो पहला क्वेश्चन आप लोगों का क्लियर हो चुका है कि ग्रेविटिकल फोर्स लगेगा, जवाब देना है ऊपर से नीचे की ओर। हाइड्रोजन से भरा हुआ गुब्बारा किस ओर जाता है, तो सभी विद्वान सुन लीजिएगा, आंसर देना है नीचे से ऊपर की ओर। चलो ये बात हो गई। ये बात होने के साथ ही आप लोगों को पता चल गया कि हाँ भैया दिशा का कोई भी क्वेश्चन आएगा हमें प्लस का साइन बनाना है। 8 दिशा आप लोगों के सामने आ चुकी है। अब आप लोगों के सामने इस एरिया को हम किस किस नाम से पुकारते हैं, इस बात का पता होना जरूरी है। नंबर 1 होता है बेटा जी जिसको हम लोग बोलते हैं दायां भाग। क्या बोलते हैं बेटा, दायां भाग, जिसको हम इंग्लिश में क्या बोलेंगे, राइट साइड। और एक मैन नाम जिसको हम बोलते हैं क्लॉकवाइज, यानी कि घड़ी की दिशा। घड़ी की दिशा, इन बातों का पता होना आप लोगों को जरूरी है। और एक नाम जो बड़ा ही खतरनाक है जिसको हम बोलते हैं दक्षिणावर्त। क्या बोलते हैं, दक्षिणावर्त। सर इनको हम किस किस नाम से बोलते हैं, तो पहला नाम होता है हमारे पास बायां भाग। क्या होता है बेटा, बायां भाग। एक होता है लेफ्ट साइड। क्या होता है, लेफ्ट साइड। एक होता है ACW, एंटी क्लॉकवाइज। एक होता है आप लोगों के सामने घड़ी की विपरीत दिशा, या घड़ी की सुई की विपरीत दिशा, चलेगा। और एक खतरनाक नाम है, उसका नाम है वामावर्त। वामावर्त को आप लोग एंटी क्लॉकवाइज बोल सकते हैं, लेफ्ट साइड बोल सकते हैं, चलेगा। तो इसका बेसिक के अंदर आप लोगों ने क्या सीखा, बेसिक के अंदर आप लोगों ने एक चीज तो ये सीख ली कि एक दिशा से दूसरी दिशा में जाने के लिए यहाँ पे एंगल जो बनेगा वह कितने का बनेगा, 90 का बनेगा। साथ ही साथ मैं आपको एक छोटी सी बात और समझाना चाहूंगा, अगर गलती से यहां पहुंच लेगी यहां कितना डिग्री, तो बेटा जी जवाब आपको क्या देना है, 45। कितना देना है, 45। यहां पूछे तो भी आपको कितना देना है, 45। लो जी, आप लोगों का बेसिक कंप्लीट हो चुका है। बेसिक में आप लोगों ने सीख लिया है कि हमें इन्हीं 8 दिशाओं से काम चलाना है, इसी मैप के माध्यम से काम चलाना है, इन्हीं 90 एंड 45 से काम चलाना है। अगर यही क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज, दायां भाग, बायां भाग, अगर इन सब बातों का पता चल गया है तो फिर आप लोगों को डरने की आवश्यकता नहीं है। यहां पे आप लोगों को साथ ही साथ एक चीज और सीखनी है। वो चीज क्या सीखनी है बेटा जी, माना कि आप लोग कोई भी क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, सॉल्व करने से पहले आप लोग बनाएंगे प्लस का निशान। प्लस का निशान बनाने के बाद में आपने कैंडिडेट बैठाएंगे यहां सेंटर पॉइंट पे। सेंटर पॉइंट पे बढ़ाने के बाद में होता क्या है, होता यह है कि आपके पास डायग्राम ऐसा बन जाता है। ऐसा डायग्राम बनने का मतलब आपको पता है कि यहां जो एंगल बना है वह कितने का बना है, 90 डिग्री का। और जैसे ही 90 डिग्री का आप लोगों के सामने ऐसा कोई ट्रायंगल बनता है तो उसको हम सबसे पहले बोलते हैं समकोण त्रिभुज। क्या बोलते हैं बेटा, समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज को हम इंग्लिश में बोलते हैं राइट डिग्री ट्रायंगल। राइट डिग्री क्या बोलेंगे बेटा जी, ट्रायंगल। क्या बोलेंगे, राइट डिग्री ट्रायंगल। ये आप लोगों को पता चल गया। राइट डिग्री ट्रायंगल होने के साथ ही उसमें क्या होगा, ये इसका क्या कहलाता है, बेस कहलाता है, ये इसका हाइपोटेनियस कहलाता है, और ये आपका राइट एंगल कहलाता है। दोस्तों या तो आपसे बेस पूछेगा, या आपको राइट एंगल पूछेगा, या हाइपोटेनियस पूछेगा। तीनों में से अगर कोई भी चीज आप लोगों से पूछ रहा है, सपोज दैट आपसे हाइपोटेनियस फाइंड आउट करनी है, तो हाइपोटेनियस फाइंड आउट करनी है तो क्वेश्चन में आपको बेस दिया हुआ मिलेगा, राइट एंगल भी आप
लोगों को दिया हुआ मिलेगा और भाई साहब आप लोगों को क्या करना है, इन सब का स्क्वायर करना है और स्क्वायर करके आप लोगों को क्या करना है, रूट करना है। क्या करना है बेटा, इनका अंडर रूट निकालना है। चलो अगर क्वेश्चन में यह पूछ लिया कि सर अगर गलती से बेस पूछ ले तो क्या होगा, गलती से अगर क्वेश्चन में बेस पूछ रहा है तो फिर आपको यूज करना है हाइपोटेनियस का स्क्वायर माइनस आप लोगों का क्या होगा, राइट एंगल का स्क्वायर, और ऊपर आप लोगों के सामने वही क्या आएगा, अंडर रूट आएगा। और लास्ट में आप लोगों से पूछ सकता है कि सर राइट एंगल पूछ ले, अगर राइट एंगल पूछ ले तो हमें क्या करना है, तो कुछ नहीं करना, वही हाइपोटेनियस का स्क्वायर और माइनस आप लोगों को क्या करना है, बेस का स्क्वायर, और ऊपर बेटा जी क्या करना है, रूट करना है। अरे गुरुजी आपने ये पूरी बातें बता दी, आप तो ये बताओ कि मैं एग्जाम देने के लिए जाऊं और जाने के साथ ये पूरे के पूरे फॉर्मूले काम में आएंगे क्या? 100% आएंगे। माना कि आप लोग एग्जाम देने के लिए गए, जाते ही आप लोगों ने देखा तो क्या देखा कि एक क्वेश्चन है जिसमें कैंडिडेट है जिसका नाम क्या है, राम है। राम सबसे पहले चला कहां, आप लोग कहेंगे सर नॉर्थ में गया, यानी कि उत्तर में गया, और उत्तर में वह चला है कितना, लो जी हमारे पास 10 किलोमीटर। वहां से वह राइट टर्न होता है, दायां घूमता है, दायां घूम के वह चला है बेटा जी, पूछ सकता है, बोल सकता है कि साहब वह वहां से राइट टर्न लेके 4 किलोमीटर चला। कितने किलोमीटर चला, 4 किलोमीटर चला। ये भी हमारे पास कितनी है, 4 किलोमीटर चला। और वहां से फिर वह राइट टर्न लेके यानी कि दायां घूम के फिर वह वहां से चलता है 7 किलोमीटर। कितना चलता है, 7 किलोमीटर। तो यहां पे जो जितने हैं वह क्वेश्चन आप लोगों से पूछ सकता है। क्वेश्चन आप लोगों से पूछा जाएगा कि राम द्वारा तय की गई कुल दूरी, राम तथा घर के मध्य सीधी दूरी, या राम अपने घर से किस दिशा में है, राम का घर राम से किस दिशा में है। जब भी आप लोगों से ऐसा कोई पूछ रहा है तो सबसे पहले आप लोगों को बनाना है प्लस का निशान। यहां पे किसको बैठाना है बेटा जी, याद रखना है राम को। राम जा रहा है कौन से डायरेक्शन में, क्वेश्चन में बोला गया है उत्तर में। उत्तर में कितना गया, तो आप लोग कहेंगे सर 10 किलोमीटर गया। जैसे ही वह नॉर्थ में जा रहा है तो ये राइट होगा, ये उसका क्या होगा, लेफ्ट होगा। यहां से वह राइट टर्न लेके चला कितना, 4 किलोमीटर। तो ये हमारी जो डिस्टेंस है उसको आप लोगों को क्या मानना है, 4 किलोमीटर। अगेन यहां से वह आपको पता है ये राइट है, ऊपर वाला लेफ्ट है, यहां से राइट टर्न लेके वह चल रहा है कितना, 7 किलोमीटर। पहले राम यहां था, अब आपका राम यहां है। पहला क्वेश्चन आप लोगों से यह पूछेगा कि टोटल डिस्टेंस कितनी है, क्या है, टोटल डिस्टेंस कितनी है। तो टोटल यदि आप लोगों से पूछ रहा है तो राम पहले चला कितना, 10, फिर चला कितना, 4, फिर चला कितना, 17, यानी कि 10 4 14, 14 और 7 हमारे पास क्या हो गया, 21 किलोमीटर की वह क्या चला, टोटल डिस्टेंस। लेकिन क्वेश्चन आप लोगों से यह पूछ लिया जाए कि मिनिमम डिस्टेंस कितनी है, तो मिनिमम डिस्टेंस के लिए आप लोगों को थोड़ा सा दिमाग लगाना है। दिमाग ये लगाना है, क्या लगाना है, प्लीज बोर्ड पे ध्यान देना है कि ये डिस्टेंस कितनी थी, 10 थी, वापस कितना आया, 7 आया। इसका मतलब 10 में से अगर हम लोग 7 निकालते हैं तो कितना बचेगा, 3। लो जी ये हो गई 3। ये हमारे पास 4 है तो ये भी हमारे पास क्या है, 4 है। यहां 90 का एंगल बन रहा है, उसके ठीक सामने वाली भुजा क्या है, हाइपोटेनियस है। थोड़ी देर पहले ही मैंने फॉर्मूला बताया था, हाइपोटेनियस अगर आप लोगों को फाइंड आउट करना है या मिनिमम आप लोगों को बताना है तो कुछ नहीं करना, हाइपोटेनियस अगर ज्ञात करें तो बेस का स्क्वायर होगा, वही हमारे पास राइट एंगल का स्क्वायर होगा। यानी 3 का स्क्वायर कर सकते हैं, 4 का स्क्वायर कर सकते हैं। 3 बराबर 9 होगा, 4 बराबर 16 होगा, दोनों को जोड़ा तो 25 होगा, और 25 रूट बराबर हमारे पास क्या आएगा, 5 किलोमीटर आएगा। दोस्तों ध्यान दीजिएगा, मैं ये नहीं कहूंगा कि टॉपिक कंप्लीट हो चुका है, लेकिन मैं ये कहूंगा कि एग्जाम में जो क्वेश्चन आता है, अगर आप लोगों को जो चीज मैंने बताई उसको कंप्लीट को आप लोग फॉलो कर लेते हैं तो डायरेक्शन का क्वेश्चन आप लोगों का किसी भी कंडीशन में गलत नहीं रहेगा। और कमेंट के अंदर ये आप लोग 100% लिखकर जरूर भेजें कि इस टाइप का वीडियो आपको अदर कौन से टॉपिक्स का चाहिए। जी हां, सेशन को लाइक भी करना है, शेयर भी करना है, और हां ऐसे ही और मजेदार वीडियो के लिए बिल्कुल जल्द हम लोग कॉन्सेप्ट आरएनए के यूट्यूब चैनल पे जल्द से जल्द आप लोगों के सामने डालते रहेंगे, जिससे आप लोग जल्द से जल्द नर्सिंग ऑफिसर बन सके। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।